आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चनों को समझने वाले भी हैं और सॉल्व करने वाले भी हैं। तनिक आप ध्यान दोगे और समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। मान लो ये हम लोग हुए, ठीक है। हमारे सामने टेबल पर जो है ना एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। इस बक्से के अंदर कलम है, इस बक्से के अंदर कलम है। तो पता नहीं है इस बक्से के अंदर कितना कलम है, ये हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग को ये पता है कि इस बक्से के अंदर जितना कलम है उससे आधे से 15 कलम कम मेरे पास कलम है। मेरे पास में जो है कितना कलम है, इस बक्से से आधे से 15 कम मेरे पास कलम है। तुमको बताना है इस बक्से में कितना कलम है। मैंने क्या कहा उसको समझने का प्रयास करो। मैंने कहा कि जितना इस बक्से में कलम होगा, जितना इस बक्से में कलम होगा उसका आधा, उसका आधा से कितना कम, 15 कम। किसके पास कलम है, मेरे पास कलम है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि इस बक्से में जितना कलम है उससे आधा से 15 कम मेरे पास कलम है। अगर मेरे पास 5 कलम है, अगर मेरे पास 5 कलम है तो आपको बताना है इस बक्से में कितना कलम हुआ ना जी। इस इक्वेशन को फिर से लिखते, क्या बक्से में कितना कलम है नहीं पता भैया जी, बक्से में कितना कलम है, हाँ इसका आधा किए, इससे 15 कम मेरे पास 5 कलम है। तो बताना है बक्से में कितना कलम है। आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। जो चीज हमें नहीं पता होता है ना उसके जगह पर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, जितना भी अल्फाबेट है उसमें से कोई एक टर्म हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। मान लो बक्से के कलम में हम लोग एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स तो मान लिए। अब सीधा सा जो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या किस प्रकार से एक्स का वैल्यू निकाला जाए, अब हम लोग उसी राह पर चलने लगेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक्स भागा 2 माइनस 15 इक्वल टू 5 है, क्या है। अब इससे हमको x का वैल्यू निकालना है और हम लोग x के मान को निकालने में ये पढ़े हुए हैं कि ये बराबर एक बॉर्डर हुआ, इस बॉर्डर के उस पार अगर प्लस को भेजेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक। अगर माइनस को बराबर के उस पार भेजेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। गुणा में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, गुणा में अगर बॉर्डर के उस पार मतलब बराबर के उस पार अगर गुणा को भेजेंगे तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाग को अगर बराबर के उस पार भेजेंगे तो वो हमारा गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बोलो बातें समझ में आई, हाँ जी। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इस तरह पे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े नाजुक तरीके से। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो। पहले हम लोग प्लस माइनस इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको आप मेरा सॉल्यूशन देखे बिना आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ पर है 6 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसमें कुछ बोर्ड मास भी लगा हुआ होगा, फिर एक्स का वैल्यू निकालना, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़े ना बोर्ड मास, वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग बोर्ड मास में क्या पढ़े थे, यहाँ पर बोर्ड मास का कुछ आ गया। पहले बोर्ड मास वाले भैया को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इस प्रोसेस पर चलेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, अब हम लोग सिंपल सा कहेंगे भैया जी बराबर की इस साइड प्लस में भी है और माइनस में भी है। पहले इसको काट छांट सब काम कर लेते हैं पहले इसका, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पर 7 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह प्लस है, और कोई चिन्ह प्लस है नहीं, और कोई चिन्ह प्लस नहीं है। तो एक जगह क्या करना, वहां तो पहले से एक जगह है, बिल्कुल सही। तो पहले से प्लस वाले भैया एक जगह है और माइनस वाले भैया एक जगह है। आराम से प्लस वाले को जोड़ दो और माइनस वाले को जोड़ दो, तो करते हैं 7 6 13। अब बाकी माइनस वाले को भी जोड़ के माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। अरे समझो ना, एक पिटरी है मतलब पिटारी है जिसमें 7 सेब है और 6 सेब है, तो कितना सेब हुआ, 13 सेब हुआ। मतलब 7 अगर प्लस है और 6 प्लस है, कितना प्लस, 13 प्लस होगा। अगर किसी पिटारी में 3 माइनस है और 2 माइनस है तो कितना माइनस होगा, तो भैया जी 5 माइनस होगा। सेम चीज यहाँ पर वही चीज है, 7 और 6 से था मतलब प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, 3 और 2 माइनस था तो यहाँ पर 5 को माइनस हुआ। जब प्लस और माइनस साथ में आता तब वहां पर घटाते, बड़े में छोटे को घटाते, जो जैसे था उसको उतार लो। एक बराबर यहाँ यूज कर दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर या का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 13 और 5, 13 का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह माइनस है, आराम से प्लस माइनस घटा देंगे। 13 में 5 घटा 8, और इधर 6 प्लस एक्स। अब यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू का जो हम लोग प्रोसेस सीखे हैं वो स्टार्ट करेंगे। अब हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स के अलावा 6 जो है मेरा प्लस में है, और हमको किसी भी तरह एक्स को अकेला करना सीखना होगा।
भैया जी एक्स को अकेला करना आता है, बस वही चीज आपको सीखना है। मतलब ये +6 बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ भैया ये सीखे हुए हैं। एक्स अकेला बच गया, 6 मेरा उस साइड चले गया जो कि माइनस में चेंज हो गया। एक्स इक्वल टू 2 निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, समस्या आएगी ही नहीं ना जी, समस्या आएगी ही नहीं। हाँ अगर यहाँ पर माइनस रहता, लो यहाँ पर अगर माइनस रहता तो हम लोग क्या करते मैं बताओ तो। अगर यहाँ माइनस रहता तो भैया सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम है, देखो क्या कहीं पर बोर्ड मास का भी कोशिश होने वाला है क्या? हाँ भैया यहाँ पर बोर्ड मास लगने वाला है। क्यों? प्लस भी है माइनस भी है, कोई एक टर्म नहीं है। अगर सॉल्व होने वाला है तो पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक्स को इधर भेजो, फिर ये एक्स को उधर लगाओ। ये आप बाद में करना, पहले देख लो कहीं सॉल्व तो होने वाला है। हाँ जी पहले यहाँ सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व कर लेंगे। प्लस वाले को जोड़ देंगे तो जोड़ दिए, अगर माइनस वाले को जोड़ देंगे तो जोड़ दिए। अब प्लस और माइनस सिर्फ रह गया। हाँ जी सिर्फ प्लस और माइनस रह गया, उसको काम कर लेते। 13 में 5 गया 8 हो गया। यहाँ 6 माइनस एक्स रहा इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर हमको एक्स को अकेला करना है, ये प्लस वाला टर्म बराबर के उस साइड जाएगा तो पहले जो एक्स वाला टर्म है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 6 प्लस में बराबर के इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, 6 को उठा करके बराबर के इस तरफ लेते आप तो +6 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा। आप बोलोगे ना भैया हम चिन्ह परिवर्तन ना करेंगे, मतलब ये +6 है तो +6 इधर हम +6 ही लिखेंगे, इसको उठा के इधर, तो आप गलत सोच रहे हो। इस प्लस का चिन्ह परिवर्तित होता है, यहाँ पर ये प्लस चेंज होकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, हमको तो सिर्फ एक्स से ही मतलब था ना, तो एक्स का मान कितना हो गया, -2 हो गया। एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर हम लोग ये तो पता कर ले कि आखिर बक्से में कितना कलम था। हाँ जी ये पता करना वाकई में जरूरी भी है, पता करना भी चाहिए। हाँ जी पता कर ही लेते हैं। इसको हटाइए यहाँ से, मेरे सवाल और एक्स के मान के निकालने में ये बक्सा का कोई काम नहीं। हाँ जी अब बक्सा में कितना कलम थे उनको निकालना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान दोगे कहीं पर सॉल्व करना भी है, भैया जी सॉल्व करना, इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, छोड़ो सॉल्व करना नहीं है छोड़ो। अब यहाँ पर भाग है और घटाव, हम लोग जानते हैं भाग और घटाव में क्या जानते हैं भैया जी, सुनिए। भाग में हम लोग बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो पता है आपको, तो ये हमारा बटे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो एक्स और 2 मेरा बटे में कन्वर्ट हो गया, बाकी चीज ऐसे रह गया। चलो ये लाइन समझ में आया, एक्स और 2 को बटे में लेते आए, बाकी चीज को उतार दिया, माइनस था माइनस, 15 था 15, इक्वल का इक्वल, 5 का 5 को हुबहू छाप दिए। हाँ जी छाप दिए। अब यहाँ पर x/2 है और -15 है और 5 है। एक काम करेंगे, हमको तो x को अकेला करना है ना, हमको तो ये अकेला करना है, इसके अलावा जो भी बचेगा उसको समझ रहे हो ना, हटा देना है। ये -15 जो है पहली फुर्सत में भाग जाएगा, किधर भागेगा, बराबर के उस तरफ चले जाएगा। चलिए बराबर की इस तरफ कौन बचेगा, सिर्फ x/2 बचा, यहाँ 5 पहले से था, इसको बराबर के उस तरफ लेके आ गए, -15 था बराबर के इस तरफ आएगा तो +15 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें समझ में आई, ध्यान से देखो ये बातें समझ में आई। x/2 -15 इक्वल टू 5 था, x/2 को लिख लिए क्योंकि हमको x मतलब x ही तो अकेला करना था ना, जो भी x के साथ रहेगा उसको अकेला कर लेना है, तो x/2 को अकेला कर लिए। ये 5 पहले से था, -15 बराबर के इस तरफ ले गए तो यहाँ +15 में कन्वर्ट हो गया। बस छोटी सी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें हैं। अब यहाँ पर इस तरफ सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद x को इधर फिर इधर करना है। मैं इधर चला वो इधर चली, वो काम बाद में करना है जब कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं रहेगा तब। यहाँ पर लेकिन सॉल्व करने के लिए है ना, 15 5 20 हो गया। यहाँ क्या है, x/2 है। हाँ जी मैंने सिखाया था जब बटे रहेगा ना हमको कोना कोनी गुना करना होता है। यहाँ 20 के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है, इस x का गुना 1 से करेंगे तो x गुना 1, और इस 20 का गुना 2 से करेंगे 20 गुना 2। बस हम लोग अब x को अकेला कर सकते, यहाँ से x गुना 1 x हो गया, x तो ऐसे अकेला हो गया ना। हाँ जी 20 गुना 2 40, बस यही हमको निकालना था। इसका मतलब उस बक्से में 40 कलम था। कितना कलम था, 40 कलम था। बताओ कितना आसान था, हम लोग बिना देखे बक्से में बता दिए कि कलम कितना था, बहुत इजी था। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे x के मान को निकालने के ऊपर और उसको बनाना है, मजे से बनाना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप देखोगे। ओके देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो सबका सॉल्यूशन यहाँ आपको देखना और बनाने का प्रयास करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 + x इक्वल टू 9। अच्छा एक बात बताना है आपको, मैंने समझाया था आपको कि स्टार्टिंग में आपको देखना है कहीं पर सॉल्व करने के लिए भी है क्या। देखो तो यहाँ पर पहले सॉल्व होगा,
बोर्ड मास का रूल पहले यहाँ लगेगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पहले सॉल्व करेंगे। 9 और 3 यहाँ ऑफ है, डिवाइड और ऑफ में पहले किसका काम करते, तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले हम लोग ऑफ की क्रिया करते हैं। तो ऑफ का क्रिया यहाँ पर होगा 21 भागा 9, जो जैसे था उसको ऐसे उतार देंगे। सिर्फ इसको सॉल्व किए, 3 और 7 को सॉल्व किए, 21, बाकी सबको उतार लिए। इसके बाद जो है यहाँ डिवाइड है, इसको भी सॉल्व कर लेते। तो डिवाइड को बटे में कन्वर्ट करते, 9 को ऊपर 21 को नीचे, जो पहले आएगा वो ऊपर जाएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा। बाकी सबको उतारो। ध्यान रखना, जब एक हम लोग प्रोसेस कर लिए ना तो बाकी सबको उतार लेना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इधर सारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके बाद से हम लोग, ये मेरा सिर्फ बोर्ड मास का रूल यहाँ तक लगा, इसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालने पर ध्यान देंगे। वो कैसे ध्यान देना है, x को अकेला करना है, इसके तरफ सिर्फ +7 ही है, इसको बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -7 में कन्वर्ट हुआ, अब आराम से भले मानुस की तरह जो है इसको बस सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, 21 है और 1 है। ठीक, 21 और 1 का एलसीएम क्या होगा भैया जी, 21 ही होगा। 21 से 21 में भाग लगा भैया जी, हम लोग 21 से 21 में भाग लगाते हैं, एक बार में लगेगा 21, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 बार तो 9 हो गया, 1 का पहाड़ा 9 बार तो 9, माइनस का माइनस, 1 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता भैया, 1 के पहाड़े में 21 जो है 21 बार में आता है। 21 का गुना 7 बार, 7 दूनी 14, 147 हुआ। अब आराम से हम लोग जो है x बराबर निकाल लेंगे। 7 में 9 घटेगा नहीं, 17 में 9 गया, 6 7 8 हो गया, और 3 और 1 138, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा कौन था, 147 था, इसका चिन्ह माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। बहुत अच्छे, x का वैल्यू ये निकल गया। कितना आसान था, बहुत आसान था। इसमें एक चीज हम लोग और कर सकते थे, जब हम लोग इस बोर्ड मास को सॉल्व किए, यहीं पर इसका सिंप्लीफाई कर लेते तो हम लोग का भिन्न का जो ये घटाव है वो बहुत आसान हो जाता। तो कोशिश करना है इसी को सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 3 3 9 3 7 21, और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 - x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपका वही है भैया जी, क्या है, पहले तो सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सही, पहले सॉल्व करने पर ध्यान देना है। क्या है, 9 - x = 10 of 2 × 3। इसमें भी आपका इस साइड जो है ना बोर्ड मास वाला फंडा लगेगा। इसमें क्या है, ऑफ भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन पहले मल्टीप्लाई और ऑफ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑफ की क्रिया करते हैं, तो 10 और 2 ऑफ करेंगे, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो 20 हो गया, मल्टीप्लाई 3 लिख दिए। यहाँ पर जो है 9 - x था, इसको उतार दिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ है तो सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 हो गया। अब 9 - x इधर था, इसको लिख लिए। यहाँ तक में समझने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व किए, जो इससे जस्ट पहले हम लोग काफी पढ़े इसके बारे में। अब यहाँ पर हमको x को अकेला करना है, तो कर लेते हैं ना। तो x को अकेला कर लिए, 60 इधर -9 हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ से x को अकेला करना, लेकिन यहाँ पर पहले सॉल्व करने के लिए आ गए। भैया सॉल्व कीजिए यहाँ पर पहले, बिल्कुल आप सॉल्व करने पर ध्यान दोगे। पहले यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 60 में 9 को हटाएंगे 51 हो जाएगा। यहाँ पर -x था, भैया जी हम एक काम करते हैं, इस x को अकेला कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस ही है ना। अरे कोई बात नहीं भैया, माइनस को उस साइड भेज देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, -51 हो गया। इतनी आसानी से ये सब सॉल्व हो रहा है, बहुत आसान लग रहा है ना। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 + x = 9 है, तो हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सिंपल, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन ये रहा। हमको x को इधर पहले से सॉल्व किया हुआ है, हमको x को अकेला करना है, या का चिन्ह देना है आपको। x को अकेला किए, 9 पहले से था, इस 4 को उधर लेते गए, ये हमारा -4 में कन्वर्ट हो गया, x = 5 बन गया। चौथा नंबर का क्वेश्चन बेहद आसान है, क्या है, 2x = 90। हमको क्या करना है, 2x का मतलब होता है यहाँ पर 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। अब मल्टीप्लाई में हम लोग जानते हैं बराबर के उस पार जाता तो वो मेरा भाग में कन्वर्ट होता, तो ये x को तो अकेला रखना ही रखना है ना। ठीक है, लेकिन 2 को नहीं रखना, 2 का कोई काम नहीं हमारी लाइफ में, 2 का कोई काम नहीं, 2 को बाहर भेजो। ठीक, भैया भेज देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गला को फंसा करके। यहाँ 90 रह गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई के रूप में था, इसको उस साइड भेज दिए, ये मेरा भाग में कन्वर्ट हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, 2 × 2 2 4 × 8 2 5 × 10, मतलब 45 बार में ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 45 बन गया। यही तो काम था, सिंपल सा काम था, आसान सा, बेहद आसान था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, 5वां नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। उम्मीद करता है ये सब आपको सॉल्यूशन देखना तो नहीं पड़ रहा होगा, आपका बन गया होगा, और बनना ही चाहिए। इसमें तो कहीं कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए कि भाया ना बन रहा, वो सब तो सुनने को मिलना ही नहीं चाहिए हमको। हाँ जी, अब यहाँ देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 6x है यहाँ पर, यहाँ -3 है, और इधर मतलब यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व हो गया है। हाँ जी, सॉल्व होना भी चाहिए। इधर सॉल्व हो गया मतलब सॉल्व नहीं करना। अब सिंपल सा x को उधर ले जाना है, फिर या फिर उधर से इधर लाना है, वही काम अब हम लोग को करना है। तो x को इधर ही रखना है, अपने पास रखना है, बाकी सबको भेज देना है। तो बचा कौन, -3 ना, माइनस बराबर की उस तरफ जाता है, 14 उतार लो, ये -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आ गया, तो सॉल्व करेंगे पहले। 14 और 3 को जोड़ेंगे, 17 हो गया। यहाँ पर 6x, जानते हैं 6x का मतलब होता है 6 × x, मतलब 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। x को अकेला करेंगे, ये मल्टीप्लाई 6 बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो इधर बगल में 6 भागा 17 करो, 12 हो गया। 5 2 7 दशमलव क्यों दोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 पूर्णांक 5/6 क्या हो गया 2 पूर्णांक 5/6, यही करो आप। दशमलव में भी कर सकते हो, लेकिन वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं भी कटेगा, फिर भी हम लोग दशमलव सीखेंगे। सीखा हुआ तो है, एक बार और अच्छे तरीके से उस पर हम लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। चल इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही गया होगा, बिल्कुल इसी तरह 6ठा नंबर क्वेश्चन भी है। इसमें तो कहीं कोई समस्या आनी तो नहीं चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर भी x है, +7 है और 21 है, इधर तो पूरा सॉल्व किया हुआ। इधर x को अकेला ही करना, अकेला कर लेते हैं, अपने पास रख लिए, दिल के पास, जिगर के सामने, नेत्र के सामने, सबके सामने इसको रख लिए। अब क्या किया जाए, इस +7 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ 21 पहले से था, इस +7 को उस तरफ ले गए तो -7 में कन्वर्ट हो गया। भैया 21 में 7 घटाने आता नहीं आता तो मैं सिखाता, क्या 14 कैसे घटा भैया जी, दिमाग। हाँ जी, बिजनेस माइंडेड, पता है ना आपको। अब यहाँ 7x और 14 है, क्या किया जाए, यहाँ 7 प्लस में है, माइनस में है, गुना या भाग किस में है, गुना में है। गुना को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से सिंप्लीफाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 निकल गया, कितना आसान था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, x/2 है और 7 के नीचे 1 छिपा हुआ है। 9 का 9 की गुना, मतलब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, x का 1 से गुना और 7 का 2 से मल्टीप्लाई। अब आराम से x गुना 1 x हो गया, 7 गुना 2 14। सातों का सातों क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। हाँ जी, सातों का सातों क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग क्विज के लिए, आज क्विज नहीं करेंगे, आज हम लोग एक अच्छा क्विज ही कर लिया जाए, ठीक। 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, सातों क्वेश्चन को देखना है और अच्छे ढंग से, बड़े नाजुक ढंग से बनाने का प्रयास करना है और बनेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं रही होंगी। हाँ जी, चलो क्वेश्चन जो आने वाला उस पर ध्यान देना है आप लोग को। 7 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, पहला है, एक कलम का मूल्य दिया हुआ 7 रुपया, तो हम लोग 19 कलम का मूल्य बताएंगे। आप किसी दुकान पर गए, वहां पर अगर एक कलम का मूल्य 7 रुपए है तो 19 कलम आपने खरीदा, तो 19 कलम का मूल्य कितना होगा वो आपको बताना है। वो मतलब x का वैल्यू पहले इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद x को या तो उधर ले जाओ, जिधर आपको रखना उधर रखो, और हमेशा बाएं तरफ ही x को रखने का प्रयास करना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, अगर लंबाई और चौड़ाई दिया होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है आपको। फिर यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना, इसमें भी x का भी वैल्यू निकालना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे।